जितने भी साथी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, हमारे छोटे भाई बहन, उन सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आर्यन वर्मा है। गांव भलून कैंची, पोस्ट ऑफिस सुंगरी, ग्राम पंचायत भलून कैंची से मैं संबंध रखता हूँ। तहसील रोडू, जिला शिमला। आज का जो वीडियो हमारा होगा साथियों, अगर आप सभी ने टाइटल पढ़ा होगा तो कूड़ा कौन फैलाता है, हम या कोई और से मेरा संबंध यहाँ पे टूरिस्ट के लिए है। क्योंकि हम सभी ने सुना है, देखा है और खुद भी कभी महसूस किया है जब आप यात्रा पे जाते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा पहले कम था, पर जब से टूरिस्ट आ रहा है तब से यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो वीडियो हमारे यहीं पे टॉप का है, मेरे गांव का जो टॉप है ऊपर। दो युवा साथी मेरे छोटे भाई वहाँ पे गए थे, वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ से उन्होंने मेरे साथ वो वीडियो शेयर किया था। आप वो वीडियो देखिए। तो गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, हम पहाड़ में घूमने आए थे तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। हमारा यहाँ सामने मंदिर भी है तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो गाइज, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, तो कृपया करके मेरा ये अनुरोध है कि ये कूड़ा मत फैलाए। गाइस, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं गाइस, जैसे यहाँ पे कूड़ा ना फैलाया करो गाइस। इतना अच्छा व्यू है, यहाँ पे माता काली का मंदिर है, इतना अच्छा दृश्य दिखता है, यहाँ से फूल है, बढ़िया, बहुत अच्छे है। यहाँ पे इतना बहुत अच्छा व्यू है, पर आप लोग ऐसा यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाया करो गाइस। हम फिर भी ये चक्रे हैं, तो अगर ये अच्छा नहीं लगता गाइस ऐसा। अगर आप खा भी रहे तो साइड में रखो, कहीं पे अपने साथ ले जाओ। आप मंदिर के सामने यहाँ पे सब फेंक रहे हो, इतना अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, आप ये सब कुछ गंदा कर रहे हो पहाड़ों में आके। जैसा कि साथियों आप वीडियो में देख रहे हैं, माता रानी का काफी खूबसूरत मंदिर है और उतना ही खूबसूरत दृश्य भी वहां से नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट में दिखा लेता हूँ। ये वीडियो उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर की थी और मैंने उनको ये बोला कि तुमने वीडियो बनाने के लिए कूड़ा चक्का की, मैं कहा फिर इसको क्या किया, कूड़े को की साइड में रखा, क्या किया। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, फोटो भेजा मेरे को कि नहीं, हमने अपने साथ घर लाया इस कूड़े को। वॉइस मेल के द्वारा हमारी बात हुई है। तो फिर मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाना बहुत आवश्यक हो चुका है। क्यों, आपको एक और फोटो दिखाऊंगा, उसी के साथ एक और टॉप है, देखो काफी खूबसूरत दृश्य वहां से नजर आता है। इवन मैं ये कहता हूँ रोडू का बेस्ट व्यू पॉइंट, हमारे इलाके का बेस्ट व्यू पॉइंट है, क्योंकि वहां से आपको इस साइड को रामपुर दिखेगा और इस साइड को रोडू की पूरी वैली, मतलब 360 आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हो वहां से। फोटोज आप देख सकते हैं, कूड़ा वहां भी आपको नजर आ रहा है। और वहां कौन कूड़ा फैला रहा है, पहला प्रश्न ये है कि वहां कूड़ा कौन फैला रहा है। कूड़ा कौन फैला रहा है, वहां पे कूड़ा हम फैला रहे हैं। जी हाँ साथियों, जो ये मंदिर का वीडियो आपने देखा और ये टॉप, दूसरा टॉप जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा बाहर से स्पेशल, यहाँ हम ही जाते हैं, हमारे स्थानीय लोग, और यही यहाँ पे कूड़ा हमारे स्थानीय लोग ही फैला रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रहा, बट जितने भी लोग जाते हैं थोड़ा ध्यान रखिए ऊपर। आप अभी कूड़ा फैला रहे हैं, आने वाले टाइम में जब हम भी चाहते हैं यार हमारे इलाके में टूरिस्ट आए, पर हम ये नहीं चाहते कि टूरिस्ट को क्या देखने को मिले जब वो आए, कूड़ा। अब बंदा आएगा, कूड़ा पहले से दिखेगा, कूड़े के होंगे पहले ढेर लगे, तो क्या वो बंदा ऐसा सोचेगा कि चल यार, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा ना वो तो कूड़ा नहीं फैलाएगा, बट जो थोड़ा होता है ना लापरवाह, वो देखेगा पहले से इन्होंने कूड़ा फैलाया तो मैं भी क्यों सफाई रखूं, वो भी वहीं फेंकेगा। तो वो चीज होती है। चलिए, अभी तो कूड़ा कम है, ये अभी आपको कम मात्रा में देखने को मिलता है, पर इतना कूड़ा अभी आपको देखने को मिला। स्थानीय लोग जो है, बाद में अगर टूरिस्ट आया तो चलिए, कोई टूरिस्ट बुरा नहीं होता भाई, पर चलिए फैलाते तो टूरिस्ट भी है, मुझे पता है, पर जब स्थानीय लोग ही लापरवाह है तो टूरिस्ट भी कहाँ से अच्छा होगा कि चल मैं भी सफाई रखता हूँ। तो प्लीज आप सभी स्थानीय लोगों से आग्रह है मेरा कि कूड़ा ना फैलाइए। बड़ी बेशर्मी की बात है भाई, यहाँ पे हम ही कूड़ा फैला रहे, वो माता रानी के मंदिर के पास, अरे टॉप के पास। फिर वही हो जाता है ना, आने वाले, फिर वो बात आती है कि जब हमारे पास टूरिस्ट आ रहा है, कूड़ा फैल रहा है, तो यात्राएं कैसी। अब श्रीखंड का एग्जाम्पल ले लो, किन्नर कैलाश का एग्जाम्पल ले लो, आप बहुत सी ऐसी धार्मिक जगह है, बिजली महादेव, क्या सुनने में आ रहा, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, अति हो गए सब कूड़े से भाई। कूड़ा टूरिस्ट तो फैलाता है, पर स्थानीय लोग ही होते हैं जो पहले लापरवाही करते हैं। क्यों,
एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। तीसरा रीटेक ले रहा हूं मैं, पहले बहुत लंबा वीडियो का, अभी प्रयास करूंगा छोटा छोटा आपको और जल्दी जल्दी समझा सकूं, नहीं तो ऐसा होगा ना लेक्चर दे रहा है वाली बात। कूड़ा हम कैसे फैलाते हैं? सबसे पहले जो हमारा यूथ है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, वहां उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि हमारे स्कूल के बच्चे ही कूड़ा फैलाते हैं। सच्ची घटना है साथियों, मैंने बहुत बार ये अपनी आंखों से देखा है। यहाँ से मेरे घर के पास से भी स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, शाम को खाने के लिए ऊपर से कुछ लाते तो वैसे ही फेंक रहे, खा रहे, फेंक रहे। बच्चे कूड़ा फैलाते हैं, बच्चों को कूड़ा फैलाने से रोकना है। जब यूथ को ही हम नहीं रोक पा रहे तो कूड़े को कम कैसे करेंगे? रोक के कैसे? शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में सरवाइव करने के लिए, पर शिक्षा दीजिए और बच्चों को एक सबसे पहले अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास कीजिए। जितने भी, अगर कोई मेरे वीडियो को अध्यापक जितने भी देख पा रहे होंगे तो उनसे यही आग्रह रहेगा, बच्चों को प्रयास कीजिए आप पहले एक अच्छा नागरिक बना सके। नागरिक कैसे बनाएंगे? आप उनको ये कहिए कूड़ा डस्टबिन में ही डालिए बच्चों। क्योंकि साथियों बहुत बारी मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चे ना थोड़े यार मतलब बहुत ना समझ नहीं कहूंगा, बच्चे होते हैं मन के सच्चे। अब उनको कोई बोल नहीं रहा तो बच्चे तो अब मन के सच्चे वो खाते हैं और फेंक देते हैं। इसलिए बच्चों को आप स्कूल लेवल पे समझाइए कि कूड़ा डस्टबिन में डालिए, ये नहीं कि खाया और वहीं फेंक दिया। बच्चों को समझाइए तब कूड़ा नहीं फैलेगा। यूथ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, कूड़ा क्यों फैलता है? हम कहीं से सामान लेते हैं, मान लीजिए मैं दुकान जा रहा हूँ, मैंने वहां से आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई और मैंने कूड़ा वहीं फेंक दिया। दुकानदार के पास जब मैं आइसक्रीम लेने गया तो मुझे वहां कहीं नहीं दिखा कि अगर आप मेरी दुकान से चलिए, बोलना भी फर्ज है, बट अगर आप बोल नहीं पा रहे तो बैनर पोस्टर तो लगा लीजिए कि अगर आप यहाँ पे दुकान से सामान लेकर उसको यहाँ पे ही खाते हैं तो उसका कूड़ा डस्टबिन में डालिए। दुकानदार ने डस्टबिन रखा है, या तो उसको बोलना है कि अगर आप मेरी दुकान से सामान ले रहे, जैसे मैंने उससे आइसक्रीम ली, उसने मुझे बोलना है कि भाई अगर आप आइसक्रीम यहाँ खाएंगे तो यहाँ डस्टबिन है, उस रैपर को डस्टबिन में फेंकना। अगर वो बोल नहीं पा रहा तो उसको लिखना है एक जगह कि यार पोस्टर टाइप ही लगा लिया कि अगर आप यहाँ से सामान ले रहे हैं और उसको यहीं पे खा रहे हैं तो डस्टबिन यहाँ है उसमें डालिए। बहुत बुरा लगता है ये देख के। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक दिन मैं गया था ऊपर दुकान, चलो बताता हूँ आपको स्टोरी। मैं ऊपर गया था, शाम के समय छुट्टी हुई 4 बजे। उस टाइम तो मैंने वो अपनी आंखों से देखा। एग्जाम्पल, बच्चे आए, बच्चों ने आइसक्रीम ली, मतलब 2 ऐसे ना स्टेयर करके थी दुकान के लिए, 2 स्टेयर है, स्टेयर से ऊपर के आइसक्रीम ली, स्टेयर से नीचे उतरे, 2 स्टेयर थी, 2 स्टेप, मतलब इतनी दूर ही आए। वो दुकानदार यहाँ था और बच्चे यहाँ, जैसे 2-3 फुट का गया, बच्चों ने वहीं फेंक दिया कूड़ा और आइसक्रीम एंजॉय करने लगे। दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया, दुकानदार ने उनको आइसक्रीम दी, दुकानदार ने ध्यान ये नहीं दिया कि इन्होंने आइसक्रीम यहीं खाई है, यहीं कूड़ा फेंका, इतना सारा कूड़ा हो गया। 5-6 आइसक्रीम फेंक दी बच्चों ने। मैंने देखा यार, थोड़ा दुख तब हुआ कि भाई बच्चे नहीं रिस्पॉन्सिबल है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए। मैं गया, मैंने बोला भाई बच्चों मैं का खा रहे तो डस्टबिन में फेंको, और मैंने भैया को भी बोला दुकान पे जो भैया थे, मैं का थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी रखिए। जब आपकी दुकान के सामने से मतलब आपकी दुकान से बंदा सामान ले रहा है, आपकी दुकान के सामने उसको खा के वहीं कूड़ा बाहर फेंक रहा है, तो थोड़ा तो बोलिए कि जब यहाँ से ले रहे हैं अगर यहीं खाना तो भाई डस्टबिन है। या तो फिर वही बात, आप पोस्टर लगा दीजिए, उस पर लिखिए कि कूड़ा डस्टबिन में डालना है। इस तरह बताएगा तो कभी यार बसेस बुसेस रुकती है तो लोगों को कोई फर्क नहीं है, खा रहे हैं डस्टबिन तो 2 देखते हैं, 4 तो ऐसे ही फेंक देते, क्योंकि पहले से कूड़ा फेंका हुआ है तो उनको कोई मतलब नहीं है डस्टबिन का। 2 चीजें। तीसरा, ये कूड़ा लोग ना इकट्ठा करते हैं, दुकान वाले भी इकट्ठा करते हैं। बहुत रेयर दुकानदार होते हैं जो जलाते हैं। मतलब ऊपर में बिट्टू अंकल को देखता हूँ, हमारे स्थानीय दुकानदार है, वो कूड़ा जलाते हैं। बाकी दुकानदारों को तो मैंने देखा नहीं और पता नहीं, क्योंकि कूड़ा नाले में देखने को मिलता है। अब भाई क्या करते लोग, डस्टबिन भरते हैं, डस्टबिन चक दिया और फेंक दिया, चक दिया फेंक दिया। मतलब ऐसा है कि जला नहीं रहे उसको। ना यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा है कि प्लास्टिक के लिए स्पेशल गाड़ी आएगी रोड से कि इकट्ठा रखो प्लास्टिक हम उसको ले जाएंगे, ऐसी तो कोई सुविधा है नहीं। तो मुझे क्या लगता है प्लास्टिक को जला के ही फायदा है। अब ऐसा नहीं ना साथियों, यार डस्टबिन भर गया चक दिया, क्या जलाना, यहाँ फेंकते आज, दूसरे दिन तीसरे दिन फेंक फेंक के इतना इकट्ठा हो गया वो। फिर क्या सोचते हैं लोग। और एक घर की स्टोरी भी है, लोग घर से कूड़ा जलाते नहीं, घर फेंकते हैं एक जगह कि चल यहाँ इकट्ठा रखा है हमने। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां कूड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर क्या सोचते लोग,
यार आज तो नहीं, अब यहाँ कूड़ा ज्यादा होगा, अब यहाँ नहीं फेंकूंगा, अब ना दूसरी जगह फेंकूंगा। फिर वही बात, कूड़ा यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, ढेर हर जगह कूड़े के लग रहे। डस्टबिन जब भर रहे हैं तो उसको जलाओ, रिस्पॉन्सिबल बनिए थोड़ा। तीसरा, प्रशासन। पंचायत वाले इतने अच्छे हमारे, बहुत ही अच्छे। एक दिन मैं पंचायत गया, एक बार ही गया मैं बैठक में, ऐसे में जाता नहीं हूँ क्योंकि वोटर आईडी भी मेरी अभी पीछे ही बनी, तब मेरे को वोट देने का हक नहीं था। भले ही आप बोल आ सकते हैं चाहे आप वोट देते हो कि नहीं देते, पर मेरा ऐसा था ना, दबाव पता कब पड़ता है आपकी बात का, जब आपके पास वोट हो। अब बंदे को फिर होता नहीं जो इलेक्शन में उठा कि यार ये वोट तो देगा, इसलिए थोड़ा तो फिर थोड़ा बनता है आपका दबाव। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मैंने कहा कि आपको डस्टबिन लगाना चाहिए। हमारे यहाँ कई जगह ऐसी होती है, अब जैसे बस स्टॉप ही हो गया, हम बस इसके लिए रुक रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं कि चल कुछ होता है, चलो हमने खा लिया तब तक, अब बस जब तक आएगी मैं कहा कुछ खा लेते हैं, थोड़ा स्नैक्स ले, मतलब कुरकुरा ऐसे कुछ भी ले लिया खाने के लिए। अब जहाँ ज्यादा लोग रुक रहे हैं ना, लाइट भी चली गई, वहां पे आपको डस्टबिन रखना जरूरी है। स्टेशन जो होते हैं, अब जैसे हमारे कैंची स्टेशन है, वहां पे डस्टबिन ही नहीं है। अब इतने बच्चे आ रहे, दुकान वालों ने रखे है डस्टबिन, अब ऐसा तो क्या है, बच्चा फाड़ेगा, मतलब लेगा कुछ कि वही डस्टबिन, मतलब दुकान के बाहर ही खाए। अब थोड़ा परे जाके भी तो खा सकता है बस का वेट करने के लिए, तो वहां पे डस्टबिन है नहीं। पहले रखा था वहां, दूसरी बारी ना लो, उन्होंने प्रयास किया, मैंने बोला कि चलो पहले था, वो स्थानीय लोग ने पट के पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ऐसे लोग हैं साथियों, डस्टबिन ही गायब कर दिया पहले। फिर मैंने बोला चलो आपने एक बारी लगा, दूसरी बारी तो आप और प्रयास कर सकते हैं। बात हुई हाँ ना, उसके ऊपर कोई वो नहीं लिया गया, क्या करे। अब फिर वही बात है ना, पंचायत में आप ऊपर जाते डिस्कशन करते कि सफाई वो सो गाय कुएं, मतलब टॉपिक होते हैं ऐसे, आप सभी को पता होगा ग्राम सभा में, तो बातें ही होती है, काम कुछ नहीं होता, सच्चाई ये है। तो फिर क्या फायदा ऊपर जाके बोलना, तो मैं व्यर्थ समझता हूँ। डस्टबिन नहीं लगाते, वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डस्टबिन जब होगा ना तब बच्चा थोड़ा देखेगा कि डस्टबिन है, कूड़ा डस्टबिन में ही डालना है। ये चीजें हैं साथियों, बच्चों को अवेयर कीजिए, दुकानदार भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए और कूड़े को जलाइए। ये नहीं कि एक जगह फेंका, यहाँ नहीं तो वहां से, यहाँ वहां नहीं सही तो इधर से, इस तरह कूड़े का ढेर लगे। और डस्टबिन लगाइए। 4 बातें बहुत जरूरी है, अगर ये 4 बातें आप सभी ने, हम सभी ने कर ली ना, तो कूड़ा बहुत कम हो जाएगा और हमारे जितने भी स्थान हैं सभी स्वस्थ रहे, मतलब साफ सुथरे रहेंगे। अब जैसे वो रही ऊपर माता रानी के पास, वहां चलो डस्टबिन तो है नहीं, पर जो भी बेवकूफ आदमी जा रहा है वहां ऊपर कूड़ा फैलाने, तो भाई महान है आप, मंदिर के सामने कुरकुरा खा के फेंक रहे। यही बोलता हूँ, या तो कुरकुरा खाना छोड़ दो, खा रहे तो उसको घर लाना सीख लो, अगर वहां डस्टबिन नहीं है, ठीक है। खाना फेंकना तो आप तो महान है, अब क्या कहें। और अगर आपको करना ही है कुछ तो इतना कीजिए, खुद से प्रयास कीजिएगा कि कभी भी खुद से तो कूड़ा ना फैलाए। आपने औरों का कूड़ा चका कि चका नहीं चका वो कोई बात, मतलब वो कोई मतलब नहीं बनता। चक रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी। अब मेरी अपना एग्जांपल देता हूं मैं, हम चूड़धार गए थे, तो वहां पे हमने यात्रा के दौरान कूड़ा चका। अब हम ना चकते चकते आए नीचे से, मतलब चका ऐसा कि हमने फेंका हुआ था, हमारे पास थैली थी, हमने सारा इकट्ठा किया, फिर एक एक जगह हम इकट्ठा करके रख रहे थे कि कोई यहाँ जहां हमारे को लगा कि यहाँ जलाएंगे, तो ऐसे करके हमने इकट्ठा किया। फिर हम ऊपर एक टॉप मतलब पहुंचे, वहां ना दुकानें लगी थी, तो मैंने देखा वही बात, दुकानदार ही लापरवाह भाई, उन्होंने भी अपना कूड़ा भी फेंका हुआ, औरों का तो चलो फेंक ही रहे। अब ना दुकानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भाई अगर आप यहाँ से चीज ले रहे हैं तो इसको या तो एक जगह रखिएगा या अपने साथ लीजिएगा या यहीं हमारी डस्टबिन में फेंकिएगा। दुकानदार ने खुद तो कूड़ा फैलाना, फिर दूसरों को उसने क्या बोले। फिर हमने ये देखा, मेरे को लगा कि चल यार अभी इतना कूड़ा चक पाए, मैं कहा चलो इतना ही सही, अब इससे ऊपर तो हमने कूड़ा, फिर वहां से 1 घंटे का और ट्रैक था, फिर हमने बख्श दिया कि मैं कहा यार लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम बाहर से आ रहे हैं, काफी वीडियो देखी है मैंने, आप सभी भी देख ही रहे होंगे, श्रीखंड किन्नर कैलाश यात्राएं बंद होने पे बात आ रही है, धार्मिक स्थल के दर्शन करना बंद हो जाएंगे साथियों हमारे को, अगर हम ऐसे ही कूड़ा फैलाते रहे। तो वही बात है, आप अब इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये शायद ये फिर से बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, पहले भी ये तीसरा रीटेक है मेरा, 2 वीडियोस 18-19 मिनट की बनी थी, अब देखते हैं ये कितने की बनी। बाकी ठीक है, यही है, बच्चों को सिखाइए, दुकानदार थोड़ा ध्यान दीजिए, डस्टबिन लगाइए, कूड़ा अगर ये डस्टबिन में आप डाल रहे हैं तो उसको जलाइए, फेंकिए नहीं। बाकी ये किसी को बुरा लगा होगा तो माफी चाहता हूँ। बाकी और एक बात, सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या होता है कि बाहर से बंदे आते हैं काम करने, मेहनत करने। अब कई जगह क्या होता है, घर बन रहा, छत लग रहा या घर बन रहा है, लेंटर पड़ रहा, तो वहां भी लेबर रहती है, तो लेबर ना मालिक लेबर को बोलता, स्थानीय लोग बोलते, तो फिर ऐसा होता है कि यार तुम कौन होते बोलने वाले।
लेबर वाले क्या कर रहे, फेंक रहे कूड़ा। उनको ये नहीं बोल रहा उनका मालिक कि भाई कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना, रोड में फेंक रहे तुम, थोड़ा एक जगह रखो, जलाओ उसको। तो यही है, अभी आने वाला सीजन है हमारा सेफ सीजन। तो जितने भी लोगों की लेबर आएगी तो प्लीज थोड़ा अपनी लेबर पे ध्यान रखिएगा कि भाइयों कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना हर कहीं, एक जगह रखो, जलाओ। तो यही था साथियों, कूड़ा ना फैलाए। बाकी मेरा कोई मकसद था नहीं कि भाई मैं एक वीडियो बनाता हूँ फेसबुक पेज पे डालूंगा फिर कूड़े के ऊपर। जिसको वही बात होती है, जिसको ध्यान देना है वो ध्यान दे रहा है अभी भी, जिसको ध्यान नहीं देना उसके सामने फिर वही बात होती है, भैंस के आगे बीन क्या बजाना। बाकी ठीक है साथियों, बुरा लगा तो फिर से माफी चाहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।